हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे, आज वह बात होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वह टॉपिक है रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। देखिए, निदानात्मक और उपचारात्मक ये दो शब्द ऐसे हैं जो सीटेट के लगता है फेवरेट है। हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वह भाषा के अंतर्गत बन जाए, चाहे वह सीडीपी के अंतर्गत बन जाए। तो ये दो जो है, या ईवीएस के अंतर्गत भी बन सकता है। तो इन दो शब्दों को समझना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं उन्हीं दो शब्दों को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा उपचारात्मक या निदानात्मक से संबंधित, तो आपको झट से क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। पहले शब्द है निदानात्मक। निदानात्मक किसे कहते हैं, पहले ये समझेंगे। देखिए, निदानात्मक का अर्थ समस्या का पता लगाना है। क्या है? समस्या का पता लगाना है। ये निदानात्मक का जो अर्थ है वह क्या है? समस्या का पता लगाना है। देखिए, किसी भी समस्या का जब हम पता लगाते हैं तो उसे निदानात्मक कहा जाता है, उसे डायग्नोस करना कहा जाता है। आप सुने होंगे कि आप जब कभी भी वहाँ हेल्थ सेंटर जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह आपको चेक करने के लिए, अपना जो भी प्रॉब्लम होता है, जो समस्या होती है, उसे चेक करने के लिए वह आपको कहाँ भेज देता है? वह आपको डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज देता है। वहाँ आपको लिखा होगा डायग्नोस्टिक सेंटर, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो आप वहाँ जाते हैं और अपना सारा चेक कराते हैं। शरीर में जो भी व्याधि है, जो भी प्रॉब्लम है, उनका आप चेकअप कराते हैं। तो वह क्या है? समस्या का पता लगाना है। आप वहाँ से याद रख सकते हैं कि यहाँ शिक्षण में भी जब बालक को ज़रूरत होता है, यहाँ देखिए, जब बालक बार बार प्रयास करने के बावजूद अपेक्षाकृत परिणाम नहीं ला पाता है, तो हम शिक्षक उन कारणों का पता लगाते हैं जिस कारण से वह असफल हो रहा है ना। तो उन कारणों का पता लगाते हैं। ये जो कारण है जिसके कारण बालक बार बार असफल हो रहा है, उनके पीछे क्या कारण है, या हम जो अपेक्षा कर रहे हैं बच्चों से वह नहीं बार बार उसे पूरा कर पा रहा है। एक होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। एक होता है कि वह रियल अपेक्षा है, उतना तो कम से कम एक शिक्षक को अपेक्षा करना ही पड़ता है अपने बच्चों से, बालक से। तो वह अपेक्षा को अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, आप कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, बाकी सारे बच्चा बना रहा है, सिर्फ एक ही बच्चा नहीं बना पा रहा है, तो उसका पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उसी कारण का पता लगाना, उसी कारण का जो हम पता लगाते हैं, तो उसे ही डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहते हैं, या डायग्नोस करना कहते हैं। ये डायग्नोस शब्द वहीं से आया है। तो देखिए, आपको एक पता होगा, एक मूवी आई थी जिनका नाम था तारे ज़मीं पे। तारे ज़मीं पे जो इमरान खान का था, और शान अवस्थी नाम का एक एक्टर है जो बहुत बालक था उस समय, अब तो बड़ा हो गया है। वह उनका रोल किया था शान नामक बालक का, एक बच्चा का, जो डिसलेक्सिया नामक रोग से ग्रसित होता है। और साथ ही साथ उसके पीछे उसके डिसलेक्सिया के बारे में किसी को पता नहीं होता है। वह बहुत अपने उसके सामने जो है वर्ड जो होता है, जो शब्द होता है, जो बी को डी पर लेता है या डांस करता है सारे अक्षर, तो इन सब कारणों का वो कोई शिक्षक पता नहीं लगाता है, और सब उसे धुतकारते रहता है। माँ बाप तक उसे धुतकारते रहता है कि तुम कमज़ोर हो। और आमिर खान आते हैं और उनका केस स्टडी करते हैं। एक होता है केस स्टडी, एक होता है एक्शन रिसर्च। तो इस पर भी हम बात करेंगे, कभी होगा तो केस स्टडी और एक्शन रिसर्च के क्या अंतर है इन दोनों में, और केस स्टडी किसे कहते हैं और एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो उनका केस स्टडी करता है और तब पता चलता है कि वह बालक डिसलेक्सिया नामक रोग से ग्रसित है, और साथ ही साथ उसके अंदर भी कुछ प्रतिभा है जो पेंटिंग का, तो उसे बाहर लाता है और फिर वह धीरे धीरे सही हो जाता है। तो वही है, जब हम किसी चीज़ का कारण का पता लगा लेते हैं कि बालक के पीछे समस्या का कारण क्या है या वह समस्या क्या है, तभी हम उनका निदानात्मक कर पाएंगे, वह उपचार हम कर पाएंगे। तो कारणों का पता लगाना या समस्याओं के पता लगाना ही क्या है? निदानात्मक
है या निदानात्मक कहलाता है, या उसे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब आता है उपचारात्मक शिक्षण के इस शिक्षण पर। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? देखिए, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, उपचार शब्द से बना है उपचारात्मक। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार आप कहते हैं कि जा रहे हैं उपचार कराने के लिए, मतलब इलाज कराने के लिए जा रहे हैं ना। उपचार कराना मतलब इलाज कराना। आपको जो समस्या है, जब आप निदानात्मक कार्य पूरा हो जाता है, उसकी समस्या का पता लगा लेता है कि आपके शरीर में क्या बीमारी है या क्या रोग है, तो आप जाके उसका डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। तो यहाँ भी वही है, जब बालक के समस्या का पता लग जाता है कि वह कौन कौन क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम है, उसका बेसिक में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं उसका क्या समस्या है जो वह नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है, तब हम उनका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो इसी को उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण या रिमीडियल टीचिंग कहलाता है। तो देखिए, जब निदानात्मक कार्य पूरा हो जाता है, अर्थात समस्या का पता लग जाता है ना समस्या, तब हम बालक के समस्या का उपचार या समाधान करते हैं। इसे ही निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो आज यह दो इम्पोर्टेंट चीज़ को आप समझ गए कि निदानात्मक और उपचारात्मक में क्या अंतर है ना। पहले हम निदानात्मक करते हैं, उसके बाद हम उपचारात्मक करते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, तो पहले निदानात्मक की प्रक्रिया होती है, समस्या का पता लगाने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो है वह क्या होता है जी? उसके बाद उपचारात्मक प्रक्रिया होती है, उसका उपचार किया जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, ये ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट हम दे देते हैं, ये यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर आप यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये तो है ही। तो चलिए, आज इतना ही रहते हैं। छोटा सा मतलब टॉपिक था, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चंस अगर होगा तो इसको भी शामिल करेंगे।